आप देख रहे हैं बुक का कवर, आई एम अ क्लाइमेट ऑप्टिमिस्ट। इस किताब के लेखक से जब आप मिलेंगे तो हैरान हो सकते हैं। इसकी उम्र इसके पन्नों से कहीं ज़्यादा कम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस बुक के राइटर आकाश रायसन की। स्वागत है आकाश, आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। इतनी कम उम्र में इस किताब को लिखना, और ये पेजेस भी बहुत सारे हैं आकाश, कितने पेजेस हैं इसके? इसमें 528 है। 528 पेज हैं, तो तुम्हारी उम्र भी 28 के आसपास है। बिल्कुल उतनी है। और वो 28 साल की उम्र में 528 पेजेस की किताब लिखना, और किताब भी क्लाइमेट पर लिखना, नेचर पर लिखना, नेचर में हम क्या भागीदारी कर सकते हैं, क्या सपोर्ट कर सकते हैं, उस पर किताब लिखना बड़ी चुनौती है। आकाश आपके लिए परिचय का मोहताज है, मेरे लिए परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि आकाश लंबे अरसे से मुझसे जुड़ा हुआ है। कभी पता लगता है कि स्पीति वैली में आकाश कुछ पॉल्यूशन को लेकर मुहिम चला रहा है, कभी ऋषिकेश में 2-2, 3-3 महीने रुक कर वहाँ पर क्लाइमेट को कैसे मदद की जा सकती है, कैसे वहाँ से प्लास्टिक फ्री किया जा सकता है, इस पर काम करता है। तमाम सारी खूबियाँ हैं, और ये 28 साल की उम्र में इस नवयुवक ने कर दिखाई है। शायद देश में इस तरह के युवा और आगे बढ़ते रहे, काम करते रहे, तो भारत आज जिस मुकाम पे उससे और कई गुना आगे जा सकता है। बहरहाल आकाश, इस किताब को लिखने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? इसकी प्रेरणा बहुत आसान सी थी। कभी मैंने कुछ इस तरह की पढ़ाई नहीं करी क्लाइमेट चेंज को लेकर के कि मैं कॉलेज जाता या कुछ यूनिवर्सिटी में जाता, बिकॉज मेरी फैमिली के पास ऐसा पैसा नहीं था कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ पाता। बट जैसे आपने कहा कि मैं ट्रैवल बहुत कर रहा था, ट्रैवल करते करते मुझे समझ आया कि मैं ट्रैवल खाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। कई लोग खाना एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं, या कुछ लोग कल्चर एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं, कुछ आर्किटेक्चर एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं। मुझे समझ आया कि मैं नेचर के लिए घूम रहा था, एक जगह से दूसरी जगह नेचर के लिए। एंड उससे समझ आया कि मैं नेचर से प्यार करता हूँ, और आपको किसी भी चीज़ से प्यार होता है तो आप उसे प्रोटेक्ट करने की सिंपल कोशिश करते हो। बहुत ही बेसिक लॉजिक है ह्यूमन का कि अगर आपको किसी चीज़ से प्यार है तो आप उसको प्रोटेक्ट करोगे, और वही हुआ कि मुझे नेचर से प्यार हो। जैसे से पता चला घूम के कि प्लास्टिक किस तरह से लद्दाख जैसी जगह इतनी जो प्रिस्टाइन है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, उसे भी प्रदूषित कर रहा है। तो धीरे मतलब 10 साल लगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट बनता चला गया कि थोड़ा और काम करना चाहिए, थोड़ा और करना चाहिए। और कहीं ना कहीं लाइफ में जो मैं बिना पर्पस के सिर्फ घूम रहा था, शायद वो ये कहते हैं ना कि घूमने से पर्पस मिल जाता है, तो मैं तो सिर्फ घूम रहा था, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वही पर्पस मिल गया कि ठीक है, जो भी कला मेरे पास है, जो भी पैशन है, वो मैं क्लाइमेट चेंज के लिए लगाना चाहूँगा। कभी किताब लिख के, या कभी आर्ट इंस्टॉलेशन बना के, या कभी म्यूजिक बना के, लेकिन क्लाइमेट चेंज। तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज में मुझे इंटरेस्ट आया। आकाश ने बहुत अच्छी बात बोली कि मैं घूम रहा था, और घूमते घूमते मुझे अपना उद्देश्य मिल गया। मेरे एक मित्र है नीरज याग्निक, आप लोग भली भांति परिचित है, कई बार उनके इंटरव्यू भी करता हूँ मैं। तो वो साइकिलिंग करते करते जब जाते थे तो रास्ते में कई जगहों पर उन्होंने प्लास्टिक की बॉटल्स देखी, जैसा आकाश ने बताया। तो धीरे धीरे वहाँ पर उन्होंने उसको इकट्ठा करने का प्रयास भी किया, और लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया। तो घूमते घूमते ही उद्देश्य मिल जाता है, यहाँ कहने का मतलब जो है आकाश का बिल्कुल ठीक है। और ये जो क्लाइमेट ऑप्टिमिस्ट, आई एम अ क्लाइमेट ऑप्टिमिस्ट वाली जो किताब आकाश ने लिखी है, इस किताब का मकसद क्या है आकाश से समझते हैं? जब भी बात होती है क्लाइमेट चेंज की अधिकतर, तो कहीं ना कहीं वो जो कन्वर्सेशन होता है 2 लोगों के बीच में या 4 लोगों के बीच में, वो खत्म ऐसे हो जाता है कि तो अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्योंकि सीधी बात है मैं नहीं जानता क्या करना है इसके बारे में। तो हम बोल देते कि अब क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो अपना काम है वो देखते हैं, काम का काम देखते हैं। और हम क्लाइमेट चेंज को उस तरीके से बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन हम समझ नहीं रहे कि जैसे अभी बहुत आसान सी बात है, हमने पूरे देश को पानी में डूबता हुआ देखा। हमने स्पीति में एक ही समय पे स्नो भी देखी और बारिश भी देखी, जो कि पॉसिबल ही नहीं, जो इस सीजन में तो होना ही नहीं चाहिए। सो पूरा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। और ये कहना आसान है कि बारिश हुई, लेकिन बारिश जिस स्तर पे हो रही है वो खराब है, वो गलत बात है, बैलेंस नहीं है, राइट। हम वो बैलेंस खराब कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक सीजन होता है, जब गलत सीजन पे बारिश हो रही है तो हम जानते हैं कि देश के किसान को कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। और देश का किसान ऐसा नहीं है कि उसका बिजनेस खराब हो गया, आपका खाना खराब हो गया, आपको खाना नहीं मिलेगा। आप ये बात नहीं समझ रहे हो, उसका नुकसान नहीं है, सिर्फ पूरे देश को खाना नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग जो सब्जियां आती हैं या फ्रूट्स आते हैं, उनकी प्राइस कैसे ऊपर जा रही है। सो हम देश में कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं कि लोगों को नौकरी मिले और वो पैसा कमा पाएं और खा पाएं, वहीं उल्टी चीज़ ये हो रही है कि सारी चीज़ महंगी हो रही है।
तो कहीं एक हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग एक जिंदगी जी पाए, इधर पैसा कमा के पॉसिबल हो पाए, और यहीं वो पैसा बढ़ते जा रहे हैं। तो अगेन एक सिस्टम जो है हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उल्टा बाहर ही निकलते जा रहे हैं, राइट। हेल्थ खराब हो रही है, हवा खराब हो रही है। सो क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं कुछ परदेश की कोई चीज है जो हमसे कोई लेना देना नहीं रखती है, ये हमारी ही जिंदगी का हिस्सा है, और कोई भी गलती करे हर जाना हर किसी को भरना पड़ेगा। बात कितनी अच्छी कही, गलती कोई भी करे हर्जाना हर किसी को भरना पड़ेगा। और हकीकत भी यही है कि अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे, खिलवाड़ करोगे, तो परिणाम आपके साथ आपकी आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेगी। ये जो लगातार मौसम का बदलाव है, मार्च और फरवरी और जनवरी में बारिश का होना, अचानक पहाड़ों का नीचे खसकना, अचानक जल का सैलाब आना, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब क्लाइमेट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है, और उससे अवेयर करने का काम आकाश कर रहे हैं। मात्र 28 वर्ष का ये युवा एक बहुत बड़ा काम करने की कोशिश कर रहा है, और उसके पीछे मकसद उसका यही है कि देश में जितना मैं अपनी तरफ से योगदान दे सकूं क्लाइमेट चेंज को लेकर, वो देना चाहिए। आकाश ने जो किताब लिखी है, उस किताब के बारे में भी हम बात करना चाहते हैं। मूल मकसद तो वही है। आकाश, इस किताब को आपने कहा कि आपने लिखने के पीछे सोचा कि मैं किस तरह से प्रकृति और अपने देश के साथ कुछ योगदान दे पाऊँ। तो इस किताब के अंदर सारी वो बातें लिखी गई है। मैं जब किताब का अध्ययन फौरी तौर पर कर रहा था, तो बहुत साधारण भाषा में और रोज़ जो हम आम जिंदगी दैनंदिनी में उपयोग करते हैं, उसी पर से इस किताब को लिखा गया है। हाँ, तो ये किताब एक आसान जिंदगी जीने वाले एक बेसिक इंसान के लिए लिखी गई है। ये किसी बड़े साइंटिस्ट के लिए नहीं है, इंजीनियर के लिए नहीं है। तो अगर आप जो इस समय हम ये देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं किताब कैसे ही उठाऊंगा, इसमें सब कुछ बहुत ही साइंटिफिक लिखा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे काम का मेजर मकसद ही ये होता है कि मैं कैसे आसान भाषा में लोगों तक बात पहुंचाऊं। अदरवाइज तो फिर मैं साइंस का पेपर लिख सकता हूँ, रिसर्च लिख सकता हूँ, और कोई मतलब उसका बनेगा नहीं नॉर्मल लोगों के लिए। ये बुक 10 चैप्टर्स हैं, इसमें हर चैप्टर अपने आप में एक इंडस्ट्री पे फोकस करता है। प्लास्टिक के ऊपर है, और फूड एंड बेवरेज के ऊपर है, होम के ऊपर है, ट्रैवल के ऊपर है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है, ब्यूटी के ऊपर है। तो हर कैटेगरी में मैं झांकता हूँ, अपनी कहानी थोड़ी सी शेयर करता हूँ आपके साथ में कि मुझे कैसे पता चला ये बात, अब उसमें गलती क्या थी और उसका सही चीज़ क्या है। और मैं आपको सही चीज़ पे लाके छोड़ता नहीं हूँ कि मैंने बोल दिया कि देखो आपको सही काम है ABC, ये कर लीजिए, लेकिन मैं आपको वहां लाके ना छोड़ के बल्कि आपको ये भी बताता हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप पर्यावरण पे खाने को लेके कैसे काम कर सकते हैं या अपनी लाइफ सुधार सकते हैं, तो कुछ किताबें उसके अंदर और बताई जाती है कि अगर आप और पढ़ना चाहते हो तो ये पढ़ लो। अगर आपको किताब नहीं पढ़नी है तो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज है जो आप घर बैठे देख सकते हैं ऑनलाइन फटाफट से। आपको डॉक्यूमेंट्री नहीं देखनी, बहुत बड़ा टाइम लगता है, तो 18 मिनट की टेड टॉक आप देख लीजिए फटाफट से। 18 मिनट भी अगर आपके पास नहीं है, आप बोलते कि इतना टाइम नहीं, किताब पढ़ ली बहुत काफी है, तो ऐसे लोग जो ऑनलाइन है वो कंटेंट बनाते हैं वीडियो के तौर पे, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे आप उन्हें फॉलो कर लो। आप बोलते नहीं उतना भी नहीं करना है, मुझे तो एक्शन लेना है फटाफट से। तो हर तरह की रिसोर्स इसके अंदर दी गई है कि आप को ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदने जो सस्टेनेबल हो, ये रही ऑनलाइन वेबसाइट जहां से आप खरीद सकते हो, ऑफलाइन दुकानें जहां से आप खरीद सकते हो, ब्रांड्स के नाम, अगर आपको कपड़े खरीदने हैं टेक्सटाइल में तो वो ब्रांड्स कौन से जिनसे मैं भरोसा कर चुका हूं, मैंने पढ़ाई कर ली है, आप जब जाके खरीद लीजिए। आपको खाना खाना है, कहां से ऑनलाइन डिलीवरी बुलवानी है, बंबू टूथब्रश चाहिए कहां से बुलवाना है, बाहर जाके खाना है कौन से कैफे, तो मैं आधे रास्ते में नहीं छोड़ रहा हूं आपको। अगर बोला कि काम क्या करना है तो पूरा एंड रिजल्ट में उसमें बता रहा हूं बुक के अंदर। आकाश ने बहुत अच्छी बात कही है कि अपनी बात को रखते हुए जो आम उपयोग की चीज़ें हैं वो कैसे मिल सकती है, कहाँ मिल सकती है और उनका उपयोग क्या और किस तरह से नेचर में सहयोग मिल सकती है, तो ये सब बातें परिपूर्ण एक किताब को लेकर बताती हैं। आकाश, आपको क्लाइमेट वॉरियर का अवार्ड भी मिला है 22-23 में, वो भी कॉस्मोपॉलिटन द्वारा दिया गया है। इस किताब में जो आपके पब्लिशर कौन है? इस किताब के पब्लिशर काफ़ी जाने माने एक पब्लिकेशन हाउस है जो यूके से आता है, यूनाइटेड किंगडम से, लेकिन वो ग्लोबली काम करते हैं। उनका नाम है पेंगुइन रैंडम हाउस। उन्होंने इस किताब को पब्लिश करा है। कई लोग अगर जानते हो तो बराक ओबामा जी की किताब इन्होंने निकाली है, दलाई लामा जी की किताब इन्होंने निकाली, तो काफ़ी जाना माना नाम है इनका। किताब लिखने में कितना समय लगा और इसमें कुछ एक्सपर्ट्स ने भी आपके लिए लिखा है?
किताब मेरी पहली आई थी 2020 में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने लोगों के लिए अवेलेबल करवाई थी। और उसमें मेरा आइडिया ये था कि मैं लोगों से पैसा ना चार्ज करूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं उस पर पैसे का एक छोटा सा एक प्रतिबंध अगर हम बोलेंगे उसको, कि अगर मैं लगा दूं एक ब्लॉकेज या बॉटल नेक, तो लोग उस किताब तक पहुंचेंगे नहीं। सो मेरा आइडिया था कि उसे फ्री रखा जाए ताकि लोग इजीली उस तक पहुंच पाए। तो वो किताब 50 पेज की थी और बताती थी कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। अब जब ये किताब बाहर गई, इसने अच्छा काम किया, लोगों ने कहीं बात पहुंची, तो फिर पेंगुइन ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि ये किताब लिखी। तब तक मैं ऑलरेडी इस पे काम चालू कर चुका था, लेकिन फिर भी जिस दिन से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और जब तक बुक पब्लिश हुई, 10 महीने 10 दिन का कुछ एक समय लगा, जिसमें पूरी 500 पेजेस की किताब रेडी हुई। अभी आप क्लाइमेट चेंज पर जो कॉन्फ्रेंस फ्रांस में हुई थी उसमें भी गए थे, क्या अनुभव रहा? जी, ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली इस बारे में थी कि कई सारे छोटे देश हैं, कुछ बड़े देश हैं, कुछ डेवलपिंग देश हैं, जो बड़े देश जिन्होंने बहुत कार्बन इमिशन कर दिया, छोटे देश जो बहुत ही सिंपल सी जिंदगी जी रहे हैं, उनका कार्बन इमिशन उतना नहीं है। लेकिन अब ये वो देश है जो ज्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से परेशान हो रहे हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस इस बारे में थी, इस क्लाइमेट फाइनेंशियल नेगोशिएशन के बारे में, कि किस तरह से इन छोटे शहरों को और देशों को मदद की जाए दूसरे बड़े शहरों और देशों के द्वारा, ताकि वो इस प्रॉब्लम को फाइट बैक कर पाए। और ये फ्रांस में पेरिस में हुई थी, जहां पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली देश के और दूसरे देशों के कई सारे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट से मिलने की, जहां पे ये किताब मैंने वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जो हैं अजय बांगा जी, उन्हें भेंट करी, और साथ ही साथ फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रॉन सर, उन्हें ये गिफ्ट करी मैंने। साथ ही साथ अपने ही देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम, उन्हें भी ये मैंने बुक गिफ्ट करी। और ऐसे कई सारे बड़े जो हस्ती हैं देश भर में और दुनिया भर में, उन्हें ये किताब मैंने भेंट की। 28 साल की उम्र, क्लाइमेट पर बात करना, क्लाइमेट के लिए लिखना। हाँ, एक बात यहाँ और बता देता हूँ, आकाश स्कूल तक ही पढ़े, कॉलेज तो गए ही नहीं, क्या बात सही है? जी। क्यों नहीं गए कॉलेज? क्योंकि मेरी इच्छा थी जाने की, मेरे को कंप्यूटर सिक्योरिटी पढ़ने का काफी उस समय शौक था, लेकिन मैं सिर्फ मम्मी के साथ में रहता हूँ, तो हमारे पास उस समय ऐसा पैसा नहीं था कि मैं जा पाता। मॉम की जो जॉब थी वो 9-10 हज़ार रुपये महीने की थी, तो घर का रेंट और बाकी सारी चीजें, तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना पैसा होता। और उसमें वो नॉलेज भी नहीं थी, और ना ही मम्मी के पास कोई बोल सकता है कि आप एक लोन ले सकते थे, लेकिन उसमें वो नॉलेज मेरे पास थी नहीं, और मॉम के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम ऑलरेडी लाइफ से लड़ रहे थे, अभी एक और नए लोन से कैसे लड़ेंगे। तो कई लोगों ने मुझे बाद में बोला भी कि आप एक लोन ले सकते थे, लेकिन उस समय जो लाइफ थी, हम बस शायद जीने के लिए लड़ रहे थे। तो ये तो सोचना बहुत दूर की बात थी कि कोई हमें लोन भी देगा, और लोन भी उसे मिलता है जिसके पास पहले पैसा हो, तब तो लोन मिलता है। तो वो लाइफ ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि मैं किसी कॉलेज में जाकर, बट आई थिंक मैं उससे काफी खुश हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस किताब में। जब मैंने लिखा भी है मॉम को, जो डेडिकेट मैंने बुक में करने के लिए छोटा सा नोट लिखा, उसमें भी मैंने लिखा है कि थैंक यू, आपने रोज रोज मेहनत करी और वो पैसे कमा के मेरे स्कूल की फीस भरी, जो कि वो किसी खास काम की नहीं रही, क्योंकि स्कूल में जितनी चीजें मुझे पढ़नी थी, ये मेरी पढ़ने की इच्छा थी। स्कूल में क्लाइमेट चेंज और साइंस पढ़ाया जाता है, मेरी पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन वो पढ़ाने का तरीका बहुत अलग था। वो पढ़ाने का तरीका ये नहीं था कि जैसे मैं ये बुक आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं सही में आपकी जिंदगी ठीक कर देना चाहता हूँ, आप ही को कुछ दे देना चाहता हूँ, सिर्फ आप ही से मतलब है। लेकिन वो स्कूल की पढ़ाई का तो मतलब था कि एक जो पेपर बनेगा, उस पेपर में मुझे आंसर लिखना है, अगर वो आंसर लिखा तो ठीक, नहीं लिखा तो ठीक। तो आई थिंक मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिला करने का। जब मैं स्कूल के बाहर था और इंटरनेट मेरे साथ में था, तो मैं वापस जाके यही बात पढ़ना चाहता था, लेकिन बस उसका पर्सपेक्टिव अलग था और मेरा क्वेश्चन अलग था कि मैं इससे क्या सीख रहा हूँ। सीखने के मन से बहुत कुछ सीखा, लेकिन एग्जाम के मन से शायद कभी मन ही नहीं करा पढ़ने का। कौन भारत से कौन लोग थे उस फ्रांस में उस कार्यक्रम के अंदर? भारत से तो बहुत ही चुनिंदा कुछ लोग थे, जो सामने जिनको मैं जान सकता था वो एक ही थे, निर्मला सीतारमन मैम और मैं। बाकी सारे मेरे जो इवन दोस्त भी थे जो उस पैनल पे थे, जो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 8 देशों से लोगों को बुलाया गया था, बाकी सब अलग अलग दूसरे देशों से थे, बाली से, फिलीपींस से, ब्राजील से, लेकिन हाँ इंडिया से मेरे अलावा वहाँ और कोई भी नहीं था। फ्रांस के राष्ट्रपति को किताब भेंट करना, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अध्यक्ष को ये किताब भेंट करना, देश के वित्त मंत्री जिस कार्यक्रम में जाए उस कार्यक्रम में शिरकत करना, शिरकत भी चुनिंदा लोगों के साथ शिरकत करना, क्या ये कम नहीं है? 528 पेज 28 वर्ष की उम्र में, जैसा मैंने पहले कहा। आकाश रानीसन काफ़ी सारी खूबियों के धनी हैं। उन्होंने इस बात को भी साबित किया
कि भले ही मैं कॉलेज नहीं गया, लेकिन कोई स्कूली पढ़ाई के बाद भी मैंने इस किताब को लिखा है। और अगर कुछ मन में करने की लालसा हो, मन में करने की सोच हो, तो आदमी कर सकता है, कोई राह मुश्किल नहीं है। बहरहाल आकाश, ये जो आपकी किताब है, इसके बाद अगला टारगेट क्या है? अगला सो अभी फिलहाल 2 चीज़ों पे ध्यान है मेरा। एक तो अगली किताब जो लिखनी है उस पर, जो कि अगेन क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही, लेकिन जैसे ये किताब उसके लिए पढ़ना ठीक है जो आई थिंक 15-16 साल तक पहुंच चुका हो, तो ये बात को समझ पाएगा और वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को अमल कर पाएगा। जो दूसरी किताब लिख रहा हूँ वो यंग एडल्ट्स और किड्स के लिए है, तो तकरीबन 6-7 साल से लेके 15-16 साल तक क्लाइमेट पर ही वो भी? जी, वो भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, लेकिन उसमें जैसे छोटी छोटी स्टेप से जो बच्चे खुद अपनी जिंदगी में ला सकते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में तब्दील कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक दूसरा प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा हूँ वो है एक डॉक्यूमेंट्री का, जो कि ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड है, कि ब्रांड्स जो हैं बड़े बड़े वो किस तरह से हमें ग्रीन वॉश कर रहे हैं, हमें भरोसा दिलाते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है XYZ वो काफ़ी ही ज़्यादा पर्यावरण के हिसाब से बनाया गया है कि वो अच्छा है और लोग आप इसको प्लीज़ खरीदो और इन्वायरमेंट को भी प्रॉफिट होगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, और वो झूठ अभी फिलहाल जो हमारी जो भी पॉलिसीज़ हैं इंडिया की, मार्केटिंग पॉलिसीज़, वो उसे पकड़ नहीं पा रही है। तो मेरा फोकस उस पर है कि मैं किस तरह से उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना के लोगों को अवेयर करूँ, ताकि हम समझ पाएँ सफ़ेद सफ़ेद क्या है और काला काला क्या है। एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सफ़ेद सफ़ेद क्या और काला काला क्या, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आकाश। एक किताब के माध्यम से भी बच्चों और युवाओं को भी जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। बातें बहुत है, समय कम है, लेकिन आकाश जिस सोच के साथ, जिस शिद्दत के साथ इस कार्यक्रम पे लगा हुआ है, इस अभियान पे लगा हुआ है, मुझे लगता है कि जल्द ही आकाश को अपना आकाश मिलेगा, अपनी मंजिल मिलेगी। बहरहाल हमसे बातचीत करने के बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।